वो ड्रामा मैंने एक इत्तफाकिया तौर पे मेरा हुआ था। ड्रामे में आपने देखा होगा कि मेरे कोई डायलॉग नहीं थे। बेसिकली आई एम ए सिंगर। पहले भी सिंगिंग किया करता था। उसके बाद जब उमर भाई का प्ले किया तो उसमें भी यही रोल था कि भाई खाली गाने गाने आपने देखा था। इनका पीक भी हमने देखा और माशाल्लाह उमर भाई मरूम के साथ इन्होंने हमेशा खुशियाँ ही बांटी हैं, तो हमें भी इनका खुशी का सबब बनना चाहिए। इनका हक है हम पे। इन्होंने उस टाइम हमें हंसाया जब इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता था और गम होता था। गवर्नमेंट से यही है कि प्लीज़, मैं एक फुटपाथ पर हूँ और आप जानते हैं कि फुटपाथ ऐसी जगह है कि किसी वक्त भी कोई केएमसी की गाड़ियाँ आएंगी और वो ये सब उठा के ले जाएंगी, तो मैं फिर वापस ज़ीरो पे आ जाऊँगा। तो मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे कि मैं अपना कोई छोटा सा रेस्टोरेंट ही खोल के बैठ जाऊँ, ताकि मैं कल को ये तो नहीं होगा फिर उठा के ले जाएगा। जब मैंने ये प्ले किया उमर भाई का, तो मैं जब इंटर होता हूँ स्टेज के ऊपर, तो मेरा पहला जो शुरू होता है, लाख करो इनकार सास जी रंग लाएगा प्यार दुल्हन में लेके जाऊंगा। 95 में उमर भाई के साथ उमर शरीफ शो हमारा गया था अमेरिका। उसमें तहसीन जावेद थे, अमजद हुसैन थे, वो सब उस दौर के टॉप लोग थे। अमजद हुसैन तो वो हैं जिन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बड़े मशहूर उनके गीत हैं जो आज भी चलते हैं, मिली नगमे ख़ास तौर पे, तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान। वो बड़ा अच्छे सिंगर थे। तो हम लोग सब साथ गए थे, तकरीबन बहुत बड़ी टीम गई थी। तकरीबन जब शो ख़त्म हुआ है, हमारा 3 महीने का टूर था और उसमें हमने 2.5 महीने में हमने 35 शो अमेरिका में किए थे। फिर उसके बाद जो है वो जो हमारे को ऑर्गेनाइज़र जो हमारे प्रमोटर में ले गए थे, उन्होंने खुद ही कहा कि भाई जिसको यहाँ रहना है यहाँ रह जाए, जिसको जाना है वो चला जाए। तो उसमें से सिर्फ उमर शरीफ और शकीला कुरैशी उस दौर की टॉप आर्टिस्ट थी, वो और प्रमोटर वापस आए थे। बाकी सारी टीम वहीं स्लिप हो गई, सब रुक गए थे। और मैं भी था उसमें शामिल। किसी ने भी नहीं सोचा था, पूरी दुनिया में किसी को नहीं था ख्वाबो ख्याल के कभी अमेरिका में 9/11 भी कोई चीज़ होगा। बस मैंने अपना स्टेटस नहीं बनाया था वहाँ पर, तो मैं इसकी वजह से जो है मतलब इलीगली रह रहा था। तो जब वहाँ पर वो एक दिन अचानक घर पे आ गए इमिग्रेशन पुलिस। 2006 में मैं पाकिस्तान पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपने तमाम जो पुराने साथी फनकार थे और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स सबसे रब्ते किए कि आई एम कम बैक, आप मुझे भी काम दें। तो सब दाएं बाएं बस ये होता था कि हकीकतन यकीन करें मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के तरले नहीं किए थे। उस दौरान मैंने किए क्योंकि मुझे सर्वाइव करना था। क्योंकि वहाँ से जब मैं आया हूँ तो खाली हाथ पाँव आया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था मेरे पास। डिफरेंट जॉब्स की यहाँ पर, उसमें भी फिर बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। मगर उसके बाद मैं तकरीबन 6 महीने पैरालाइज पड़ा रहा। मेरे हाथ पाँव भी नहीं चलते थे। मेरे घर वाले जो है वो मुझे बाथरूम तक वो ही लेके जाते थे उठा के। खैर मेरी वाइफ कह लेंगी कि आपको तो कुकिंग आती है तो आप क्यों नहीं करते, वो ही काम कर लेते। तो फिर उस बेचारी ने अपनी एक कुर्बानी दी कि अपने जेवर में से कुछ जेवर बेच के हमने ये स्टॉल लिया। और फिर कुछ दोस्त हैं मेरे ऐसे जो बड़े प्यारे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे सपोर्ट की। और हमारा फ़नकार है हनीफ राजा, तो वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। और वो उसकी अक्सर कॉल आती रहती है। वो आ भी तो नहीं सका अभी तक, लेकिन उसकी अक्सर कॉल आती है। और बल्कि उसने जब मैंने ये स्टॉल लगाया था आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, जब उसकी कॉल आई थी, तो उसने मेरे से अपने लिए पार्सल मंगवाए थे और अपने बाइक को बल्कि उसने भेजा था। जब मैंने शुरू किया था तो मैं यहाँ पे 6 बजे से बैठता था और रात के 3 बज जाते थे। तो उसमें भी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि माल मेरा ये बच जाता था। लेकिन अभी 15 दिन से जब से वीडियो वायरल हुई है और लोगों को पता लगा है, तो आप यकीन करें मेरा पोजीशन ये होती कि मैं पहले 2 पाए लाया करता था, अब माशाल्लाह मैंने 4 कर दिए हैं। हाँ, बड़ी एक हमारी बड़ी अच्छी याद है, जब उमर भाई के साथ हम गए थे तो उस दौरान अमेरिका के अंदर जो है ना एक इंडिया की टीम भी आई हुई थी। जब हम लोग अपने शो ख़त्म करके वापस आए थे तो हम लोग सब
आके उमर भाई के कमरे में सब बैठे होते थे, तो हम लोग बैठे हुए थे तो दरवाज़ा नॉक हुआ, तो उमर भाई ने मुझसे ही कहा यार देखो कौन आया है। मैंने जाके जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोल के मैं सख्ते में से आ गया था, इसलिए कि मेरे सामने गोविंदा खड़ा था और जॉनी लीवर खड़े थे, और मैं 5 मिनट तक तो खाली यही देखता रहा कि यार ये हम इनको फिल्मों में देखते थे। तो हकीकतन खुदाई सम उमर शरीफ बहुत बड़ा फ़नकार था। वो दोनों के दोनों उसका घुटना पकड़ के ना बैठ गए थे, एक साइड एक घुटना जॉनी लीवर ने पकड़ा हुआ था तो दूसरा गोविंदा ने पकड़ा हुआ था, और वो बार बार एक ही वर्ड कह रहे थे, गुरु, क्योंकि इंडिया की लैंग्वेज में गुरु का मतलब बहुत बड़ा उस्ताद। तो वाकई में वो उस्ताद लेवल का, क्या मतलब इंटरनेशनल लेवल का लेजेंड आर्टिस्ट थे। मोइन भाई इंडिया के शो के कंपेयर हुआ करते थे, वहाँ पे कंपेयरिंग किया करते थे होस्ट एज ए होस्ट। तो वो उन्होंने मुझे भी एक शो में रखवाया था। मेरे पास वो तस्वीरें हैं आज भी मौजूद, जिसमें मैं बीच में परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है संजय दत्त डांस कर रहा है और राइट हैंड पे शाहरुख खान डांस कर रहा है। गवर्नमेंट से यही है कि प्लीज़, मैं एक फुटपाथ पर हूँ और आप जानते हैं कि फुटपाथ ऐसी जगह है कि किसी वक्त भी कोई केएमसी की गाड़ियाँ आएंगी और वो ये सब उठा के ले जाएंगी, तो मैं फिर वापस ज़ीरो पे आ जाऊँगा। तो मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे कि मैं अपना कोई छोटा सा रेस्टोरेंट ही खोल के बैठ जाऊँ, ताकि मैं कल को ये तो नहीं होगा कोई उठा के ले जाएगा। तो बस ये रिक्वेस्ट है मेरी।